हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज है हमारी इंटरव्यू सीरीज़ का डे 3। बेसिकली पहले के 2 डेज़ जो है आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएंगे। उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है बेसिकली कैसे जो केवीएस है, पहले तो केवीएस की डिटेल के बारे में, केवीएस के बारे में सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि केवीएस के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आज जो है डे 3 में जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे उसके कुछ आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे, बट एक्चुअली में आपको कैसे इंटरव्यूअर के सामने उन आंसर्स को प्रेजेंट करना है, क्या वे होनी चाहिए, वो आंसर्स आज हम पर्टिकुलरली क्वेश्चन वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आंसर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से ही चैनल पे है या नए भी है तो नोटिफिकेशन बेल को तो ऑन कर ही लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से होगा क्या, आगे जो भी इंटरव्यू सीरीज़ की जो भी डे 3, 4, 5 आगे आएंगे उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप नॉर्मली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी कैसे इंटरव्यू देना है या क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है वो पता चल जाएगा। साथ ही में इस इंटरव्यू सीरीज़ में सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस करेंगे, हम डेमो टीचिंग भी देखेंगे, कैसे आपको क्या टॉपिक चूज करना चाहिए, कैसे आपको इंटरव्यू के सामने पढ़ाना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, सारी चीज़ें मतलब जो इंटरव्यू में होने वाली है उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें इस सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। तो ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट करना ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, तो कुछ ही दिनों में ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है। अब जो है एक एक करके हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमने कल जो 10-15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनके आंसर्स हम एक एक करके उठाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ उसको अपनी वे में आपने प्रेजेंट करना है। तो आंसर कैसे आप बोल सकते हैं, टीचिंग इज जस्ट नॉट अ प्रोफेशन बट अ पैशन। टीचिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ शेपिंग यंग माइंड्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू देयर सक्सेस। मतलब मैं इस चीज़ के लिए भी एकदम कॉन्शियस हूँ या फिर इस चीज़ के लिए भी पैशनेट हूँ कि मैं बच्चों के यंग माइंड्स को डेवलप करवा पाऊँ, उनको जो है शेप कर सकूं और साथ में जो है उनके सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर पाऊं। इसीलिए मैं टीचर बनना चाहता हूं या बननी चाहती हूं। ठीक है, एज अ टीचर आई वांट टू बी पॉजिटिवली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स लाइफ बाय इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। और मैं साथ ही में बच्चों की जो लाइफ है उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उनके स्किल्स को डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, दैट विल हेल्प देम ग्रो एंड अचीव देयर गोल, जो कि उनको हेल्प करेंगे उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। इस तरह से आप अपने आंसर को बता सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल पॉजिटिव। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ये पूरा जो पैरा आपके सामने आया था आप इसको बोल सकते हैं। अदरवाइज आप हिंदी में भी इसी चीज़ को बता सकते हैं कि मेरे को टीचिंग पसंद है, जब मैं टीचिंग करता हूँ तो मैं बच्चों से कनेक्ट कर पाता हूँ, रिलेट कर पाता हूँ, और साथ में मैं टीचर इसलिए भी बनना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज को बच्चों तक पहुँचा सकूँ, उनका स्किल्स और उनकी स्किल्स उनके मेंटल लेवल और साथ ही में उनकी जो भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है उनको जान के उनकी अकॉर्डिंग काम कर सकूं और यंग माइंड्स को क्रिएटिवली उभार सकूं, एकदम आगे ला सकूं। ठीक है, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई केवीएस। मतलब आपने केवीएस को ही क्यों चूज़ किया है, वाई यू वांट टू बिकम टीचर इन केवीएस ओनली। ठीक है ना, तो इसके लिए आप बोलेंगे केवीएस हैज़ अ रेपुटेशन फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। कि जो केवीएस है उसकी एक अच्छी सी रेपुटेशन है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड हैज़ अ डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में एक डाइवर्स बॉडी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, डिफरेंट डाइवर्स कल्चर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। एज अ टीचर आई एम ईगर टू वर्क विद सच अ डायनेमिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड बी अ पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन दैट वैल्यूज एजुकेशन एंड एक्सीलेंस। मतलब मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ जो एक डायनेमिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाते हैं, उनको उनकी जो माइंड है उनको आगे लेके जाते हैं, उनको आगे उनकी सक्सेस में हेल्प करते हैं, और साथ ही में ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उनको पढ़ाता है। तो मैं इसका पार्ट बनूंगा तो इससे मेरी भी जो है नॉलेज स्किल्स डेवलप होगी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्कूल टीचर। ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था कि एक स्कूल टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह होता है। टू क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मतलब ये एक काम होता है। साथ में नॉलेज और स्किल्स इम्पार्ट करना, मैनेज क्लासरूम स्टूडेंट्स को मैनेज करना, उनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, लेसन प्लान्स प्रिपेयर करना, साथ में इवेल्युएशन करना स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को, फीडबैक प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को भी एज वेल एज देयर पेरेंट्स को भी, और कोलैबोरेटिंग विद द टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब चीज़ों को हमने अपने पॉइंट्स में, जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं वो पॉइंट्स आपको ऐड
ऐड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट। आप एक लेजी स्टूडेंट को कैसे मैनेज करेंगे। देखो हम इसको शुरू करेंगे कुछ पॉजिटिविटी के साथ कि लेजी स्टूडेंट को भी हमें ऐसे नहीं बताना कि भाई लेजी स्टूडेंट तो लेजी होते हैं, उनको तो हम सिर्फ इसी वे से कर सकते हैं, नहीं, हमें उसको भी पॉजिटिवली लेके आना है। कैसे? एवरी स्टूडेंट हैज़ द पोटेंशियल टू सक्सीड एंड एज अ टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर अ स्टूडेंट लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एड्रेस देम अकॉर्डिंगली। मतलब इसका मतलब ये हुआ, मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, हिंदी में भी बता रही हूँ, ताकि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपने आंसर को आपको आगे लेके जाना है। कि जो हर एक बच्चा होता है उसके अंदर पोटेंशियल होता है सक्सेस पाने का या सक्सीड करने का, और एक टीचर के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बच्चों के अंदर मोटिवेशन को लेकर आऊँ, साथ में जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसे एड्रेस करूँ और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मोटिवेट करूँ। देन आई वुड अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल, provide them with encouragement and support and create a personalized plan to help them achieve their academic goals। मतलब जो बच्चे के जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है उसके लिए इंडिविजुअलाइज प्लान बनाऊंगी ताकि बच्चा जो है लेजीनेस से बाहर आए या उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करूंगी ताकि वो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले पाए। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। अपनी क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे। तो डिसिप्लिन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग, आपने ऐसे ही शुरू करना है, ठीक है। डिसिप्लिन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड आई वुड यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, classroom rules and routines and clear consequences for misbehavior to maintain discipline in my class. I would also create a supportive and respectful classroom culture where students feel valued and engaged। ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट में बनाऊंगी जहाँ पे बच्चे एंगेज और वैल्यूड फील करें, जिससे वो खुद इंटरेस्ट ले और डिसिप्लिन मेंटेन हो पाए। नेक्स्ट आ जाता है, पेडागोजी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कभी कभी कि पेडागोजी क्या होती है। वो तो आपको पता है, आर्ट ऑफ टीचिंग होती है, साइंस ऑफ टीचिंग होती है, हाउ वी विल टीच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है कि कोई प्रीवियस नॉलेज आपको है, तो आपका येस है तो आप सारी नॉलेज को बता देंगे, और अगर आपको कोई भी नहीं है तो नो, आई डोंट हैव एनी प्रीवियस नॉलेज अबाउट रिगार्डिंग दिस, एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस। नाउ व्हाट चेंजेस डू यू वांट टू ब्रिंग टू द टीचिंग सेक्टर। क्या क्या चेंजेस आप लाना चाहते हैं, तो इसमें आप ये आंसर दे सकते हैं, टीचिंग सेक्टर्स नीड टू अडैप्ट टू द changing technology and societal needs to remain relevant and effective. I want to incorporate more innovative teaching methods such as blended learning, project-based learning into the curriculum. Also, I want to add on the experiential real-world learning opportunities for the students so that they will learn better. इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, डिसओबीडियंट स्टूडेंट से हाउ डू यू डील विद डिसओबीडियंट स्टूडेंट, कैसे डील करेंगे। देखो इसमें आप बोलेंगे, आई वुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड एड्रेस देम अकॉर्डिंगली। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे, देन आई would then use positive reinforcement, active listening and clear communication to set expectations and consequences for the students' behavior. I would involve parents and school administrator to create a collaborative plan to address the issue if necessary। पेरेंट्स को या एडमिनिस्ट्रेटर को इन्वॉल्व कर लेंगे अगर ज़रूरी है, अदरवाइज अपने लेवल पे मैं कोशिश करूँगी कि उसको संभाल पाऊँ, उसका रीज़न जान पाऊँ, रीज़न जानने के बाद अकॉर्डिंगली प्लान बना पाऊँ और उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करके उस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। हाउ विल यू इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। इसका आंसर हो सकता है, पेरेंट्स आर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन अ स्टूडेंट्स एजुकेशन, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई वुड मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन विद देम टू प्रोवाइड अपडेट्स ऑन देयर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। बच्चे की प्रोग्रेस से रिलेटेड उनको अपडेट देने के लिए रेगुलरली मैं उनसे मीट करूँ या फिर बात करूँ। शेयर कंसर्न चैलेंजेस एंड सीक फीडबैक एंड इनपुट, कि क्या क्या चीज़ें हो रही है ये भी मैं उनसे लूँ और उनको भी बताऊँ कि भाई किस तरह से बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। आई ऑल्सो एनकरेज पेरेंट्स टू बी इन्वॉल्व देयर चाइल्ड्स लर्निंग एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सपोर्ट एज नीडेड। मैं पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, पेरेंट्स से इस तरह से इंटरेक्ट भी कर सकती हूँ कि अपने बच्चों की लर्निंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है। देन आ जाता है, ये क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद हम थोड़े बहुत क्वेश्चन हमसे नॉर्मल पूछ लिया जाएगा। मान लो आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ ग्रेजुएट, ठीक है, और आप दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं, आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देन वो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाई यू वांट टू बी अ पीआरटी टीचर व्हेन यू आर हैविंग द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ टीजीटी और अ पीजीटी टीचर। देन आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि मेरा इंटरेस्ट या मेरे को ज़्यादा मज़ा छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करने में आता है, उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो ज़्यादा जल्दी बन जाता है। छोटे बच्चों को मैं ईजिली हैंडल भी कर लेती हूँ, मैं बहुत पेशेंट हूँ, मतलब एकदम कामली बच्चों से इंटरेक्ट कर पाती हूँ।
ठीक है। ऑल्दो मैं उसमें भी फील्ड में जा सकती थी, जा तो सकते ही थे आप अगर, बट अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं तो आप मेंशन कर दीजिए कि मैं उस फील्ड में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी अभी क्वालिफिकेशंस वहाँ तक की पूरी नहीं है, ठीक है ना। या फिर मेरी क्वालिफिकेशन पूरी है बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट छोटे बच्चों के साथ है और मैं छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ, ठीक है। ये सब आंसर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर रेडी कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें ये क्वेश्चन अगर आए ना आए, 2-4 क्वेश्चन तो आपके रिपीट होती है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके इंट्रोडक्शन में से होते हैं या जो आप आंसर दे रहे हैं उन्हीं में से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको वीडियो मिल जाएगी इंट्रोडक्शन के ऊपर, हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद डेमो टीचिंग से रिलेटेड वाली वीडियोस आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए प्लेलिस्ट से जुड़े रहना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, प्लेलिस्ट का कॉलम पूरा अपना सेव फॉर लेटर वाली जो हिस्ट्री में आपके हो जाता है वहाँ पे सेव फॉर लेटर करके रख लेना ताकि इजीली आप वहाँ से एक्सेस पा सके और इजीली देख सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिली होगी, किस तरह से आंसर देना है वो आपको पता चला होगा। वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेज मिली है या फिर हेल्प हुई है आपकी, तो लाइक ज़रूर कर देना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मैं और बेटर काम आपके लिए कर पाती हूँ और बेटर कंटेंट आपके लिए ला पाती हूँ, क्योंकि आपका एक लाइक जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।